रंजन रिस्पॉन्ड कीजिए। मोदी जी का भाषण हमने सुना, उनका भाषण जो है कहीं ना कहीं उनको हताशा, निराशा और उनकी नाकामियों को दर्शाता है। अब भाई आज जो जिस तरीके से वो इतना गूढ़ अध्ययन जो है विपक्ष के मैनिफेस्टो का कर रहे हैं, अगर अपने घोषणाओं को याद कर लेते तो आज देश का ये हाल नहीं होता। और मैं अपने काबिल जो है राजनीतिक विश्लेषक जो है आदरणीय संजय राणा जी से पूछना चाहता हूं कि मैं अपनी जानकारी के लिए पूछना चाहता हूं, संजय राणा जी, जो डोंट टेक इट अदरवाइज, आप ये बता दीजिए कि कहां पर जो है SC ST वर्ग में मुस्लिम को जो है समायोजित किया गया, कहां पे किया गया, बता दीजिए। आप इस तरीके का दुष्प्रचार क्यों फैला रहे हैं सम्मानित चैनल के माध्यम से? किस जगह पे कर दिया गया SC ST के उसमें? और देखिए, ये आप जो पवन खेड़ा जी हैं, कांग्रेस पार्टी के बड़े वरिष्ठ नेता हैं, उन्होंने तो आदरणीय मोदी जी को चैलेंज किया है। आप उनका चैलेंज एक्सेप्ट करें कि उनके मैनिफेस्टो में कहां हिंदू मुस्लिम का जिक्र है? हम तो बार बार कहते, देखिए आज जनता जब उनसे 10 साल के किए हुए कामों का उनसे सवाल पूछ रही है, उनके स्वास्थ्य, शिक्षा, रोजगार और महंगाई की दिशा में उनसे बात कर रही है। आज भारतीय जनता पार्टी के जो प्रवक्ता जी हैं, हर अपनी बात पर जो मंदिर मुद्दा और सारे अपनी भाषणों में मंदिर मुद्दा ले आते हैं। और यही आज के गृह मंत्री जी ने कहा था कि मंदिर हमारा चुनावी मुद्दा नहीं हो सकता, वो हमारी आस्था है। तो जितनी आस्था उनकी है उतनी आस्था मेरी भी है पूजा जी। इनकी आस्था मेरी आस्था अलग कैसे हो गई? तो देखिए, ये लोगों को भरगलाने का काम कर रहे हैं। इनके पास अब कुछ बचा नहीं है कि ये लोगों को बता सके, लोगों को ये समझा सके, लोगों के बीच में जा सके। और मैं तो इनसे बार बार ये कहना चाहता हूं कि अपने किए हुए वादे जो उन्होंने 2014 में जो वादे किए थे, और अगर सारी चीजें इतनी अच्छी हो रही हैं तो 80-85 करोड़ लोगों को आपको मुफ्त राशन भाई, आप जाति की बात करते हैं, यहां पर धर्म की बात कर रही है बीजेपी। यही तो फर्क दिख रहा है। आप पीडीए की बात कर रहे हैं। हम देखिए हम तो जातिगत जनगणना की बात कर रहे हैं। और समाजवादी पार्टी सड़क से लेकर के सदन तक सदैव शोषितों, वंचितों और निर्बल दुर्बल लोगों की आवाज उठाती रही है। इसमें क्या गलत कर रही है समाजवादी पार्टी? हम जातिगत, अगर कास्ट सेंसस ऑफ इंडिया बना हुआ है तो या तो आप उसके दफ्तर को बंद कर दीजिए। कास्ट सेंसस ऑफ इंडिया है क्यों? आप कास्ट सेंसस कराने से पीछे क्यों हट रहे हैं? देखिए, कास्ट सेंसस कराना हमारे मैनिफेस्टो में है, और जब 2024 में सरकार तो बनेगी, यही मतलब हुआ ना दीपक जी कि एक बार फिर चुनाव धर्म और जाति, इसी विषय, इन्हीं मुद्दों पे लड़ा जाएगा। आप देखिए, आप मेरी बात पूजा जी नहीं समझ पा रही। हम लोग जातिगत की बात नहीं कर रहे हैं। हाँ। हम तो जातिगत जनगणना की बात कर रहे हैं। भाई, जिसकी जितनी संख्या बारी उसकी उतनी हिस्सेदारी, उस हिसाब से। अब देखिए, अगर आप जातिगत जनगणना करा देंगे, बहुत से ऐसे शोषित वंचित लोग हैं जिनको उनका हक नहीं मिल पा रहा है, तो जातिगत जनगणना के आधार पर जिसको जितना मिलना चाहिए उसको उतनी चाहिए, उसको मिलनी चाहिए, उसको उसका हक मिलना चाहिए। तो इसमें क्या गलत हम मांग कर रहे हैं? देखिए, आज पूरे देश ने इनका घोषणा पत्र, विपक्ष का घोषणा पत्र पढ़ लिया है, और इन्होंने जो घोषणाएं की थी वो भी जनता ने उसका भी आकलन कर लिया है। तो इसी आधार पर जो है जनता वोट करने जा रही है। 4 जून को उसका रिजल्ट आपको सामने आ जाएगा। इसमें भारतीय जनता पार्टी अपने किए हुए कामों को बताए ना कि 10 साल में इन्होंने काम क्या किए। एक तरफ इनके आज के प्रधानमंत्री जी कह चुके हैं कि मंदिर हमारा चुनावी मुद्दा नहीं हो सकता। उन्होंने कहा था या नहीं कहा था? और आज अपने सारे भाषण में जो है मंदिर मुद्दा लेकर के आ रहे हैं। भाई, मंदिर आस्था हो सकती है, जाहिर सी बात है, सभी की आस्था, हमारी भी आस्था है। यहाँ पे जितने पैनलिस्ट बैठे हैं या जितने व्यूअर हैं, सबकी। ठीक है दीपक रंजन, पहले चरण का भी अभी सिर्फ मतदान हुआ है, 6 चरण बाकी हैं, और पहले चरण के बाद ही अब ये लड़ाई हिंदू मुसलमान पर आ गई है। क्या विपक्ष की अब रणनीति होगी? एकजुटता आपने दिखा दी, साझा रैलियां आप करते नजर आ रहे हैं, लेकिन अब आगे क्या? देखिए पूजा, मैं पहले अपने भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता में जवाब देना चाहता हूं। इन्होंने भी हमसे भी कुछ सवाल पूछे थे। मैं इनसे पूछना चाहता हूं, फूलन देवी जी को हक और सम्मान दिलाने का काम किस पार्टी ने किया? विजय गौड़ जी को हक और सम्मान दिलाने का किस पार्टी ने काम किया? आज दुद्धी से जो प्रत्याशी है वो कुछ जात के समाज से आते हैं। ठीक है, मैं स्वागत करता हूं पूजा जी इनका कि इन्होंने एक आदिवासी महिला को देश का राष्ट्रपति बनाया। लेकिन ऐसी राष्ट्रपति महिला, एक आदिवासी महिला जिनको कुर्सी तक बैठने के लिए नसीब नहीं हो रही है, ये उनकी बात कर रहे हैं। और बात कर रहे हैं ये छात्रवृत्ति की। अरे उत्तर प्रदेश में आकर के देख लो आप, समाज कल्याण में कितने छात्रों का, SC ST छात्रों का जो है छात्रवृत्ति लटकी हुई है, जिसकी वजह से वो आगे की पढ़ाई नहीं कर पा रहे हैं। कॉलेजेस उनको निकाल करके बाहर कर दे रहा है। और अभी इंफ्रास्ट्रक्चर की डेवलपमेंट की बात जो अघोषित प्रवक्ता है भारतीय जनता पार्टी के श्री संजय राणा जी अभी कर रहे थे, इनको शायद ये नहीं मालूम है कि उत्तर प्रदेश हिंदुस्तान का सबसे बड़ा प्रदेश है और उसकी राजधानी लखनऊ है। अगर लखनऊ में एक कोई डेवलपमेंट का काम उत्तर प्रदेश सरकार की निधि से बता दे तो मैं आज चैलेंज करता हूं इनको कि मैं प्रवक्ता पद से अपना इस्तीफा दे दूंगा। प्रियंका जी लखनऊ में रहती है, बता दें अगर उत्तर प्रदेश सरकार की निधि से एक डेवलपमेंट का काम हो रहा हो, कहीं एक फ्लाईओवर बन गया उत्तर प्रदेश सरकार की निधि से, कहीं एक अस्पताल बन गया उत्तर प्रदेश सरकार की निधि से, कहीं एक प्लांट लग गया उत्तर प्रदेश सरकार की निधि से, कहीं एक शिक्षा संस्थान बन गया उत्तर प्रदेश सरकार की निधि से, तो बता दें डबल इंजन की सरकार की बात करते हैं ये।
डबल इंजन देखिए इनके आपस में टकरा चुकी है। और देखिए फर्स्ट फेज का चुनाव आप लोगों ने सबने बड़े अच्छे से ग्राउंड रिपोर्ट, आप लोगों ने ग्राउंड सर्वे रिपोर्ट आप लोगों ने सबसे सर्वे किया, आप लोगों ने लिया, सबकी रिपोर्ट ली। उस आधार पे मैं कहना चाहता हूं कि फर्स्ट फेज में इंडिया ब्लॉक जो है बहुत आगे निकल चुका है। आगे की 6 फेज जैसे जैसे आएंगे, पश्चिम से जो उत्तर प्रदेश में बयार बही है, ये एनडीए को उखाड़ फेंकने का काम करेगी। और हम देखिए पूजा जी, मैं एक चीज और कहना चाह रहा हूं, बार बार जो लड़ाई की बात हो रही, हम विपक्ष के लोग जो है, हम चुनाव नहीं लड़ रहे। मेरी बात आ जाए, हम चुनावी प्रक्रिया में भाग ले रहे हैं। हम चुनाव नहीं लड़ रहे, हम चुनाव लड़ रहे हैं मुद्दों से, हम चुनाव लड़ रहे हैं महंगाई से, हम चुनाव लड़ रहे हैं बेरोजगारी के खिलाफ, हम चुनाव लड़ रहे हैं भारतीय जनता पार्टी की 10 साल की नाकामियों से। अगर इतनी सारी चीजें हैं, सब कुछ एकदम बिल्कुल जिस तरह के संजय राणा जी ने बताया, तो 80-85 करोड़ लोगों को आपको मुफ्त राशन देने की